मतलब कि उस चीज़ के अंदर आपके स्टॉप लॉस जो है वो हंट होने के चांस ज़्यादा है, जहाँ पे लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा ग्रैब हुई है, वो सारी प्राइस एक्शन मैं आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ। तो मैंने बहुत सारी प्राइस एक्शन ढूंढी है, आप लोग को दिखाता हूँ। देखो ये मैंने आपको जो पिछले वीडियो में समझाया था कि एक सिंपल सी प्राइस एक्शन है, ये यहाँ से ऊपर गया है, लेकिन हम ये वाला पार्ट जो है वो नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे वो भी आपको बताता हूँ। क्योंकि आप अगर यहाँ से ये जब यहाँ तक आया है ना, तो आप बोलोगे कि वो यहाँ तक क्यों नहीं आया, यहाँ तक, क्योंकि ये तो यहाँ तक आया है, तो यहाँ तक क्यों नहीं आया। तो उसका रीज़न मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। पहले आप ये वाली जो प्राइस एक्शन है वो ध्यान से देखिए कि ये यहाँ से गया है ऊपर। हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से ऊपर गया है, रिट्रेस मूव, इम्पल्स मूव, रिट्रेस मूव, इम्पल्स मूव, रिट्रेस मूव, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हायर हाई, हायर हाई, देन ये हायर लो, हायर लो, हायर लो, ये यहाँ पे हायर लो, ठीक है, ये हायर हाई। उसके बाद यहाँ पे हायर हाई जो है वो फेल हो चुका है, और यहाँ से ये जो हायर हाई है ये फेल हो चुका है, और यहाँ से इसने जो अगला जो लो है वो तोड़ दिया है। इसको बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगेन मार्केट वैसे ही हायर हायर हाई और हायर लो बनाते हुए नीचे आया है। तो ये जैसे ही नेकलाइन ब्रेकआउट होती है, आप यहाँ से ये वाली कैंडल जो है ये, या फिर ये, इसका हाई को स्टॉप लॉस रखते हुए यहाँ तक का टारगेट रख सकते हो, यहाँ तक का टारगेट, ठीक है। तो आप यहाँ तक का टारगेट क्यों रखोगे, आप वो मैं बताता हूँ। कि यहाँ पे आप देख सकते हो उसके पहले कि एक कंसोलिडेशन जोन था, ठीक है। तो वो कंसोलिडेशन जोन यहाँ तक उसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये यहाँ तक आता है। तो मार्केट यहाँ पे वो जोन तोड़ के नीचे एक अच्छा सा मूव दिया है। उसके बाद ये यहाँ पे आके एक रीटेस्ट किया है। वो रीटेस्ट जो है यहाँ से वैलिड ये प्राइस एक्शन स्टार्ट होती है, वही इसीलिए हम टारगेट जो है वो यहाँ तक का ही रखेंगे, यहाँ तक का, किलो यहाँ तक का रख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक का टारगेट नहीं रखना है, क्योंकि ये एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट था। यहाँ से ये वाली प्राइस एक्शन स्टार्ट नहीं होती है, ठीक है। प्राइस एक्शन स्टार्ट होती है यहाँ से, ये वाले पॉइंट से ये प्राइस एक्शन स्टार्ट होती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। अब जैसे जैसे मार्केट में टाइम दोगे, जितना ज़्यादा चार्ट देखने में आप टाइम दोगे, उतना उतना आपको समझ में आएगा कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। ओल्ड कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे फॉर्म होते हैं चार्ट पे, लेकिन वो ओल्ड कॉन्सेप्ट यहाँ जो फॉर्म होते हैं उसके अंदर लिक्विडिटी जो ग्रैब होती है, वो लिक्विडिटी के अंदर आप आ ही जाओगे अगर आपकी एंट्री मॉड्यूल सही नहीं है। तो आपको अपनी एंट्री मॉड्यूल सुधारनी है। आपके पास बाय और सेल का बटन है, ठीक है, तो वो बटन दबाने में 2 या 3 सेकंड लगते हैं। आपको टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करने में 2-3 सेकंड लगेंगे, बाय बटन और सेल बटन दबाने में 2-3 सेकंड लगेंगे। लेकिन वो बाय और सेल बटन कहाँ पे प्रेस करना है वो समझने के लिए आपको 3 से 4 साल लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारी प्राइस एक्शन वो सेम ही है। आप इसको एम पैटर्न भी बोल सकते हो या फिर सिंपल प्राइस एक्शन भी बोल सकते हो। मार्केट यहाँ से ये वाले जो लेवल है, ये वाला लेवल यहाँ से ऊपर आया है, ठीक है। तो ये वाला लेवल हम मार्क कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ से मार्केट गया है ऊपर, रिट्रेस मूव, इम्पल्स, रिट्रेस मूव, देन इम्पल्स मूव, देन ये हायर हाई बनाया, ठीक है। फिर ये एक हायर लो बनाया, और अगेन यहाँ पे एक फेलियर है। अब कई लोग क्या करते हैं, ये एम पैटर्न ढूंढने जाएंगे, और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं उनके वीडियो देखेंगे, या फिर प्राइस एक्शन सर्च मारेंगे गूगल पे, तो वहां पे दिखेगा कि भाई एम पैटर्न ऐसे बनती है। तो एम पैटर्न का ये यहाँ पे एक हाई है, ठीक है। अब यहाँ पे लोग ये रिट्रेस मूव देख के यहाँ पे एक स्कैल्प करने का ट्राई करेंगे, स्कैल्पर जो होते हैं वो, कि हम यहाँ तक का टारगेट रखते हैं और हाई क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हाई क्वांटिटी लेंगे और छोटा सा स्केल पे, तो अगर उनको 10 पॉइंट भी मिल गए तो बड़ा पैसा बन जाएगा उनका। लेकिन मार्केट यहाँ से यहाँ तक 10 तो देता ही नहीं है, ये 5 पॉइंट देगा और सीधा यहाँ पे उन्होंने छोटा सा स्टॉप लॉस रखा होगा, स्टॉप लॉस सीधा उड़ा देगा, खत्म, आप मार्केट से बाहर हो गए। अब हाई क्वांटिटी से ट्रेड लिया है, छोटा स्टॉप लॉस है, तो ये एक सिंपल प्राइस एक्शन है, ठीक है। और यहाँ तक का टारगेट अगर आप नेकलाइन से यहाँ से ट्रेड ले रहे हो, यहाँ से मस्त 1:2
1:3, 1:4, 1:5 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसी प्राइस एक्शन है, इसमें कोई ट्रैपिंग नहीं हुई है। हर जगह पे शायद ट्रैपिंग नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है, तो इससे आपको बचना है। इसलिए आपका जो एंट्री मॉड्यूल है वो आप ये सुधार सकते हो इस चीज से। ब्लू पैटर्न मैंने आपको बोला था कि देखो ऐसे ये बन सकती है, तो ये यहाँ तक आएगी ही नहीं। तो जो लोग यहाँ पे स्कैल्प ले रहे हैं वो लोग फंसेंगे। कई सारे लोग होते हैं जो कि रिट्रेस मूव का स्कैल्प लेते हैं, वो फंस जाते हैं कि भाई अब यहाँ पे। और कई लोग ऐसे भी हैं जो कि स्टॉप लॉस रखते ही नहीं है। कई लोग स्टॉप लॉस ही नहीं रखते हैं कि भाई स्टॉप लॉस उड़ेगा तो मैं लॉस में जाऊंगा ना, मेरे डायरेक्शन में ट्रेड जा रहा है, लेकिन मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ तो स्टॉप लॉस उड़ाने के बाद वो मेरे डायरेक्शन में जा रहा है। तो कई लोग ऐसा करेंगे कि स्टॉप लॉस ही नहीं रखेंगे। तो अगर जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं रखा है वो यहाँ पे बहुत ही बड़ा लॉस फेस करेंगे, ठीक है ना। ये देखो यहाँ से इस वाले पॉइंट से स्टार्ट, ये जो है नेक लाइन बनाई यहाँ पे, इसको ब्रेकआउट कर दिया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक मार्केट नहीं आया। तो जो यहाँ से ये वाले रिट्रेस मूव से यहाँ तक का जो ट्रेड लेने का सोच रहे थे, तो वो ट्रैप हो जाएंगे यहाँ पे। ये हुआ है ट्रैपिंग, ठीक है, क्योंकि मार्केट पहले ही यहाँ से रिवर्स हो गया है। और जो लोग ने यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा वो तो बहुत ही बुरा फंसेंगे, क्योंकि वो अपने दिमाग में उम्मीद लगा के बैठते हैं कि भाई यहाँ से अब रिवर्स करेगा, यहाँ से रिवर्स करेगा, लेकिन मार्केट रिवर्स करता ही नहीं है। यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से बोलेंगे यहाँ से रिवर्स करेगा, रिवर्स करता ही नहीं और ऊपर जाता है। फिर सोचे यहाँ पे रेड कैंडल आई, यहाँ से रिवर्स करेगा, वापस से ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद रेड कैंडल, वापस से उम्मीद आएगी कि अब यहाँ से रिवर्स करेगा और ऊपर चला जाता है। तो ये चीज यहाँ पे ट्रैप करेगा और बड़ा लॉस हो जाएगा। तो मार्केट में ट्रैपिंग ऐसे चलती है। और भी एक एग्जांपल है, आपको दिखाता हूँ। देखो ये वाला तो मैंने ही गोल्ड में ट्रेड किया था, हटा देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल है डबल बॉटम का, है ना, डबल बॉटम का एग्जांपल है ये। तो आप देख सकते हो कि ये पहला बॉटम, ये दूसरा बॉटम, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से ये वाले पॉइंट से, ठीक है, गिरा, फिर वापस आया, फिर अगेन गिरा, फिर ये वाला एक बॉटम बनाया। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि मार्केट है डाउन ट्रेंड में। तो लोग याद रखेंगे कि मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है। देन ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, लोअर लो बनाया। देन अगेन ये यहाँ से जो सेम हाई बनाया, सेम लोअर हाई। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ से मार्केट ने रिट्रेस मूव लिया था, तो यहीं से मार्केट रिवर्स करेगा। यहाँ से रिवर्स किया, लेकिन ट्रैपिंग यहाँ पे हुई है गाइस, आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे लोग फंसते हैं, बहुत सारे लोग फंसते हैं। यहाँ से मार्केट एकदम बुलिश हो जाएगा ना, समझ लो कि मार्केट में लोग ऑलरेडी फंस चुके हैं और फंस के निकल चुके हैं, उनका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। उसके बाद ही मार्केट एक अच्छा सा इम्पल्स मूव देता है। मतलब कि 95% मार्केट ऐसे ही चलता है। ये लो, प्रीवियस लो, मतलब कि पहला जो बॉटम है वो ये है। अब यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में, ठीक है, लोग देखते हैं, ट्रेंड देखते हैं, ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं, मार्केट यहाँ से ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में। ऊपर आप देखो यहाँ से आ रहा है, नीचे 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 मार्केट ने ये वाला जो स्विंग बनाया, ये स्विंग, इसका ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, ये एकदम बड़ी कैंडल से। और अगर आप इंडिकेटर में वॉल्यूम इंडिकेटर डाल के देखोगे तो इसका बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो इतने बड़े वॉल्यूम के साथ अगर ये लाइन का ब्रेकआउट आ रहा है तो लोग यहाँ पे सेल करेंगे। और उसके बाद मार्केट यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा ऊपर आया, ये वाली कैंडल आप देखो तो यहाँ से थोड़ा ऊपर आया और देन अगेन वापस से नीचे ये रेड कैंडल बनाई है, ठीक है। तो लोग देखेंगे कि भाई इतनी बड़ी मतलब वीक बनाई है यहाँ पे, ठीक है, ये वीक बनाई है, तो मतलब कि सेलिंग प्रेशर है, अभी भी यहाँ से सेल करो, ये कंफर्मेशन मिलेगी लोगों को। तो यहाँ से लोग सेल करेंगे तो मार्केट यहाँ से नीचे गया ही नहीं। तो मतलब कि जो सेल करेंगे और ये कैंडल का हाई रखी, ये कैंडल के क्लोजिंग पे जो भी सेल करेंगे, यहाँ से मार्केट नीचे गया ही नहीं है और सीधा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है ना।
तो यहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत मतलब बहुत सारे लोग हैं, आधा मार्केट यहाँ पे ट्रैप हो गया होगा, तभी ये जो मूव है इतना बड़ा सा, ये जो पंप वाला मूव है ये तभी आया होगा। तो ये ट्रैप ना हो, मैं इसीलिए आपको ये सारी वीडियोस बनाता हूँ, ताकि आप, मैंने ये सारी गलती की है, आप जो गलती अभी कर रहे हो मैंने भी वो सारी गलतियां की है, वो गलतियां देख देख के ही सीखा हूँ कि ये सारी छोटी छोटी सी चीजें हैं। मैंने आपको पहले भी दिखाया कि इतनी छोटी सी चीज है, लेकिन छोटी छोटी चीजों में पैसा आपका बहुत बड़ा बड़ा जाएगा। ठीक है ना? अगर आप ऐसे ट्रेडर हो कि यार आप 10-20 हज़ार से ट्रेड कर रहे हो, तो आपके पास कैपिटल है ही कितना? मार्केट के लिए 10-20 हज़ार मतलब चिल्लर भी नहीं है, कुछ नहीं है, वो आपको यूं पछाड़ के बाहर कर देगा। लेकिन इसीलिए मैं आपको ये चीज़ ना हो, इसीलिए मैं आपको ये सारी वीडियो बना के देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।